ऑल राइट बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाया था एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, और लास्ट में एक केस किया था हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, द बैलेंसिंग ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। ध्यान है ना? तो चलो एक कुछ प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे का चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, तो सपोज करो आपके पास say for example, I am giving you copper when treated with HNO3, ध्यान से देखना, और ये डाइल्यूट रहता है, देन इट फॉर्म CuNO3 whole twice, एंड साथ में बेटा NO गैस देता है, ऑफ कोर्स वाटर विल ऑल्सो बी देयर। तो आप क्या इसको बैलेंस कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो डू आई इवन नीड टू टेल यू कौन सा मीडियम है? नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? HNO3। जब HNO3 लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है? Acid। तो आप इसको एक बार ट्राई करो, ये बहुत अच्छा केस है जहां पे आपको ना बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा इसको करने में मजा भी आएगा। चलो देखते हैं इफ यू गाइस कैन डू इट।
चलो बेटा डिस्कस करें। आ जाओ देखते हैं अपना। आई थिंक इनफ टाइम आई हैव गिवन टू यू। देखो कॉपर HNO3 से रिएक्ट करके ये बनाएगा CuNO3 होल ट्वाइस। डू यू गाइस एग्री? अब यहां पे देखो ऑक्सीडेशन हाफ को मैं ब्रेक कर ले रहा हूं। यहाँ 0 से कहां जा रहा है? कॉपर +2। और कितने लोग कह रहे हैं नाइट्रेट यहां भी है और HNO3 पानी में तो H+ NO3- के फॉर्म में रहता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नाइट्रेट आयन इसमें से कुछ तो स्पेक्टेटर्स हैं और कुछ नाइट्रेट आयन यहां से यहां जा रहे हैं, तो मैं ये स्पेक्टेटर वाला पार्ट हटा दे रहा हूं। अच्छा, यहां से हटाने का मतलब लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। आप रख के करना चाहो थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको, लेकिन आप हटा के करना चाहोगे जल्दी हो जाएगा। तो चलो ऑक्सीडेशन, आई एम गोइंग टू राइट Cu2 +2 इलेक्ट्रॉन। डू यू गाइस एग्री? बोलो। रिडक्शन, HNO3 कहां से कहां जा रहा है? +5 से कहां जा रहा है बेटा? प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? अब लॉस गेन बैलेंस करने के लिए मुझे इसे और इसे, पहले हाथ उठाओ यहां तक कितने लोग करेक्ट है। चलो अब देखते हैं ये आ जाएगा 3 कॉपर +2 HNO3 will give you 3 copper +2 NO। Do you guys agree? बोलो। अब मैं क्या करूं? इसमें आप एक काम करो, पहले तो ये जो कॉपर था इसको स्पेक्टेटर पकड़ा दो। कौन सा था इसके साथ? तो मैं क्या लिख दूं इसको? 3Cu +2 HNO3 will form 3 2 जा 6 रखना पड़ेगा ना। अब 6 किया तो कितने लोग करे? 6 नाइट्रेट इधर भी रखना पड़ेगा। नाइट्रेट इधर के फॉर्म में किसमें? HNO3। क्या समझ में आ रहा है? बोलो। अरे बाबा 6 नाइट्रेट एक्स्ट्रा ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा ना। लास्ट में हम ऑक्सीजन और इसको बैलेंस कर लेंगे, टेंशन नॉट। अब जरा काउंट करो क्या हो गया ये? 3 कॉपर +6 to 8 HNO3 will form 3 CuNO3 होल ट्वाइस +2 NO। अब जरा काउंट करो ऑक्सीजन कितना इधर? लेफ्ट साइड में 24, राइट साइड में देखो कहां से 6 आ रहा है बेटा? 3 2 जा 6 इंटू 3 18 एंड 2 मिला के, मतलब उधर 4 वाटर की कमी है। बोलो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज तुम देखोगे, बस इतना लिखते ही सारा बैलेंस हो गया होगा। देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा। क्या दिख रहा है? क्या वो अंडरस्टूड था कि हाइड्रोजन मैंने पहले ही HNO3 के साथ ले लिया था तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। नहीं होता तो हमें करना पड़ता, बट वो होना ही होना है क्योंकि इधर भी न्यूट्रल स्पीशीज है, उधर भी न्यूट्रल स्पीशीज ही दिखाई देंगे। नेट चार्ज अगर लेफ्ट साइड कुछ नहीं है तो नेट चार्ज राइट साइड भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहां के बाद कुछ लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, सर आपने तो बताया था स्पेक्टेटर को लास्ट में ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे सोचना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो कॉमन सेंस एकदम एक्टिवेट करके रखना है, बाकी तो सब हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अब मुझे क्या ऐड करना पड़ता? ऑक्सीजन के लिए सोचता मैं, तो बताओ यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, और उधर कितना है?
कितना वाटर चाहिए मुझे, इधर 4 चाहिए, तो I'll add 4H2O। जैसे ही 4H2O ऐड किया, अब ये क्या ऑक्सीजन वाइज बैलेंस हो गया, बोलो। क्या हाइड्रोजन वाइज अब इनबैलेंस है, हाइड्रोजन काउंट करो, इधर 8 और इधर कितना है 2, इधर कितना डालना पड़ेगा, अच्छा 6H+ आयन डाल दिए, अब तो हमें स्पेक्टेटर भी डालना पड़ेगा। तो अब लास्ट, अब ये बैलेंस हो गया सब चीज, सिर्फ स्पेक्टेटर से बैलेंस नहीं है। बताओ यहाँ कितने नाइट्रेट डालने पड़ेंगे, 6 नाइट्रेट, 6 नाइट्रेट इधर, तो 6 नाइट्रेट इधर, और नाइट्रेट और H+ तो साथ ही थे, तो क्या बन गया वो HNO। तो वही जो काम मैंने यहाँ किया वो ऊपर भी ऐसे किया जा सकता था। सो आप जैसे अटेम्प्ट चाहते वैसे हो सकता था। क्या क्लियर हुआ? अच्छा आ जाओ, एक और चीज सिखाता हूं मैं। अगर मान लो आप स्टार्टिंग में ही आप ये कहते कि नहीं सर मेरे को ना कॉपर को नाइट्रेट के साथ ही करना है, कर लो यार, अगर ऐसा ही करना है, ऐसे ही करना है तो भी कर लो। हाँ, तो अगर आप ऐसे करोगे तो हम स्टार्टिंग से ही क्या लिखेंगे, 3Cu + 2HNO3, 3CuNO3 होल ट्वाइस + 2NO आ गया क्या। अब इसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हिसाब से बैलेंस करेंगे, बोलो इधर कितने ऑक्सीजन, बोलो 2, और कितना आ गया 20, और इस साइड कितना, हाँ अच्छा। अभी एक चीज ध्यान रखना, इस बारी जो स्पेक्टेटर आने वाला है, आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑलरेडी 6NO3- दिया है ना, उसमें खुद ऑक्सीजन है, तो पहले मैं उसको ही इधर दे करके बैलेंस कर लूं, तो 6 क्या कर दूं मैं, नाइट्रेट आयन। अब काउंट करो कितने साइड में कौन सा है ऑक्सीजन, 18 and 6, और इस साइड कितना है, तो फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा, 4H2O, मतलब अब इधर कितने H+ होने चाहिए टोटल, 8, 2 ऑलरेडी है तो 6। तो कैसे भी करो यार, घूम फिर करके तुम वहीं पहुंचोगे, लेकिन वैसे स्पेक्टेटर पहले रिमूव कर लोगे तो अननेसेसरी केओस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HNO3 के 2 पार्ट थे, कुछ ऐसे थे जो यहाँ अनरिएक्टेड जा रहे थे +5 to +5, और कुछ ऐसे थे जो यहाँ जा रहे थे, तो इनको मैं स्पेक्टेटर मान लूंगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अनरिएक्टेड ऐसे ही बचे हुए हैं। जो मेन रिएक्ट कर रहा है, जो HNO3 का पार्ट रिएक्ट कर रहा है, मैं सिर्फ उसको बैलेंस करूंगा, और बाद में इसको इक्वल नंबर में लगाना है तो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ लगा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। आया बात समझ में? चलो हाथ उठाओ, किसी का सही हुआ था, एनीवन हु गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस के लिए करोगे, चलो ट्राई दिस। चलो मैंने आपको बताया था जिंक को अगर 2 अलग अलग कंडीशन में H2SO4 के साथ लेते हो तो प्रोडक्ट्स अलग अलग आते हैं। बताओ अगर मैं H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लूं तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस SO2 प्लस, चलो बैलेंस करो इस रिएक्शन को।
हो गया बेटा? चलो देखते हैं, आ जाओ। देखो हाफ पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले जिंक से कहां जा रहा है? जिंक 2+। देखो यहां सल्फर +6 है और यहां पे भी, तो ये स्पेक्टेटर है, इसको इग्नोर करो, यहां जाओ, तो ये हमारे काम का है। तो जब मैं H2SO4 लूंगा तो इससे क्या समझूंगा? SO2 बन रहा है। 6 से कहा गया बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? और इसने कितने को? दोनों को जोड़ देंगे क्या? जिंक प्लस H2SO4 फॉर्मिंग। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? स्पेक्टेटर ऐड कर दूं क्या? तो इधर अगर SO4 ऐड करूंगा तो इस साइड भी H2SO4 ऐड करूंगा। आई मीन SO4 ऐड कर लो यार, वो H2। गॉट इट? अब मैं थोड़ा रीराइट कर लूं, जिंक प्लस 2H2SO4 फॉर्मिंग जिंक सल्फेट प्लस SO2। अब जरा देखो ऑक्सीजन किधर कम है? 8 है इधर, और इधर 4 एंड 2 2H2O चाहिए क्या? अब चेक करो क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया? दैट्स इट। और एक करोगे एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। सब एकदम करेक्ट कर दो। रेडी हो? बैलेंस दिस रिएक्शन। हाँ जी, P4 है वो। ये P4 है बेटा। व्हाइट फॉस्फोरस।
हाँ जी, कर लिया। आओ चलो देखते हैं बेटा। हाँ इधर ध्यान दो। कर लिया बैलेंसिंग? नहीं हुआ? आओ चलो देखते हैं। क्या है यार, इसमें कुछ नहीं है। आ जाओ। सबसे पहले देखो, हाफ रिएक्शन में लिख रहा हूं P4 से PH3। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट है? बोलो। तो क्या मुझे इसको दो पार्ट में लिखते समय दो बार P4 लिखना पड़ेगा क्या? पहले ये कितने लोगों ने सही किया है? सोडियम वगैरह को हटाओ यार, ये सब स्पेक्टेटर आयंस है बेटा। ये दो पार्ट में लिखा है ना। अब फिर इसके बाद कैसे नहीं हो रहा है यार? अगला स्टेप क्या था? उस एटम को बैलेंस करो, फास्फोरस को बैलेंस करो। अच्छा H2PO2 है, चलो हाँ ठीक है, H2PO2 बैलेंस कर दिया यहां तक। अगला स्टेप क्या मैंने बताया था? इलेक्ट्रॉन देख लो कितने, 3 पर एटम।
4 एटम है तो 12 इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया, तो क्या +12 लिख दूं? और ये 0 से कितना जा रहा है? +1। 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। क्या सही लिख रहा हूं? अब बताओ, क्या सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे? चुपचाप ऐड कर दे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इधर। तो P4 एंड 3P4 मिलकर के कितना हो गया? प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा? 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस, पहले हाथ उठाओ, यहां तक कितने लोग का सही है? यही गड़बड़ हो गया। क्यों यार, मुझे समझ में नहीं आया, क्या क्या मैंने ऐसा अलग कर दिया? क्या तुम लोगों ने बैलेंस नहीं किया क्या इसको? अरे यार, यही तो रूल। उसके बिना आप कैसे पता करोगे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे कितने नहीं? अगर वही एटम बैलेंस नहीं है, हाउ विल यू राइट? तो जिस एटम का सबसे पहले उसी एटम को बैलेंस करते हैं जिसमें चेंज हो रहे हैं, और तुम लोग वही बैलेंस नहीं किए, फिर कहां? ऊपर के 1-2 स्टेप तो एकदम तुरंत तुरंत होने चाहिए। क्या कर रहे हो यार? और एक मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। अब तो क्या घटिया क्वेश्चन हो गया? अब तो करें आप? आओ चलो चेक करते हैं। हाँ भाई, मुझे कौन से मीडियम में बैलेंस करना है? बेसिक में बैलेंस करना है ना? ओके, तो मैं ध्यान रखूंगा कि जिधर डेफिशिएंट है उधर और डेफिशिएंसी बढ़ा दो। बताओ, राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 24। बोलो ना। तो कितने लोग कह रहे हैं 24 ऑक्सीजन हैं? अच्छा, इस बार थोड़ा गेम हो रहा है, पता है गेम क्या हो रहा है? कितने लोग कह रहे हैं सर इस बार ही ना हाइड्रोजन पहले से ही देखो आप वहां प्रेजेंट है। पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते थे। बोलो, तो अब क्या करूं? करके देखते हैं क्या चैलेंज आएगा। वैसे बार बार दिमाग खराब होगा इसमें, बार बार दिमाग खराब होगा। हाँ, नहीं, इस साइड में कितना आ रहा है? 12, 24, क्या रहे? 12 इंटू 2, 24 ऑक्सीजन ना। तो कितने लोग कह रहे हैं कि 24 ऑक्सीजन आ रहा है? अगर मुझे इस साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या मुझे 12 OH डालना चाहिए? वैसे ये रूल के अगेंस्ट है, बट एक बारी करके देखते हैं। 12 OH डालेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। ओ माय गॉड, कोई स्कोप ही नहीं है, फिर क्या करें यार? हाँ, 24 करके देखे, अब चेक करो। इधर ज्यादा हो गए। चलो फिर हम एक काम करते हैं, वही ओल्ड स्कूल वाला मेथड लेके चलते हैं। क्या है बताओ, इधर कितने ऑक्सीजन? वैसे ये ना थोड़ा यहाँ पे पेन होगा मुझे, एक तरीका तो पता है, अभी तुरंत हो जाएगा, लेकिन पहले देख लेते हैं, क्या मालूम ट्रेडिशनल रूट से हो जाए। जैसे अगर हमारे पास 24 ऑक्सीजन है, तो हमने सीखा था कि भाई जितना उस साइड में हो उसके अपोजिट में उतने वाटर डाल देते हैं। डाल दिया? बोलो। अब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि यहां पे 12 एंड 24, 36 हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है। अब यहां आपने 24 H2O डाल करके, और यहां पे अगर आप हाइड्रोजन देखो तो 48 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है? डिफरेंस कितना आया? 12 हाइड्रोजन इधर कम है, तो मैं टेक्निकली आई एम ओनली इंटाइटल्ड टू ऐड 12 हाइड्रोजन, क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बैलेंस्ड। एक मिनट देखो, 24 था ना, मैं क्या कर रहा हूं यार? हाँ, 24 H2O। नहीं, स्पेक्टेटर तो ऐड कर देंगे, वो Na+ ही है, अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब अगर 24 H2O कर दिए तो अब देखो क्या, ऑक्सीजन 48 यहां है और यहां पे भी तो बेटा, अच्छा 48 ऑक्सीजन आ गया, एंड हाइड्रोजन कितना है देखो, 48 हो गया क्या?
मतलब गेम हो रहा है ना। तो देखो जब भी ऐसा केस है, देखो ये प्रॉब्लम पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो हमारा मेथड है एसिड बेस में बैलेंस करने का, खास करके बेसिक मीडियम में, उसमें हम एक आइटम नहीं, लास्ट में दोनों को बैलेंस करते हैं, HNO दोनों का, तभी तो OH ऐड करते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि इसको एज्यूम करो पहले एसिडिक मीडियम में एंड फिर बाद में न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना, ठीक है। मैं अब ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, अभी बैलेंस कर लेंगे विद इन अ मिनट। अब बताओ जरा किस साइड में ऑक्सीजन की कमी है, कितने ऑक्सीजन है भाई, इधर 0 है, और उस साइड कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जिस साइड डेफिशिएंट है उधर ही, मान रहा हूं मैं कौन से मीडियम में बैलेंस करना है। अभी देखो बैलेंस हो जाएगा कितना, 24H2O। तो बताओ अदर साइड में क्या बचा रह गया बैलेंस करने के लिए, H प्लस आयन। मुझे बताओ इस साइड में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बोलो। 36 है क्या, और इधर कितने हैं, अरे 48 माइनस 36 कितना। तो क्या मैं 12H प्लस आयन अगर मान लो लिख दिया, तो क्या ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस्ड है। लेकिन पंगा क्या है, हमें मीडियम तो एसिडिक, अगर एसिडिक मीडियम नहीं करना है तो कितने लोग करें, H प्लस दिखाई, और H प्लस नहीं दिखाई दे उसके लिए मैं क्या करूं, उतना ही OH डाल दूं। और जब इधर OH डाल दिया तो इस साइड भी दिख रहा है क्या, कितने लोग करें इसको क्या बना दो, और इस साइड में कितना H2O था। अब बता बेटा, इधर 24 इधर 12, तो इसको कटा दे कितना बचा, तो आंसर क्या आ गया 4। अब देख मैं लिख रहा हूं 4P4 प्लस कितना बता 12H2O, क्या दिख रहा है क्या, और बताओ किधर OH था, इसी साइड था ना। अरे बाबा ये 12H2O ही तो था ना, ये 12H2O एंड, और मैंने क्या डाला था, अच्छा यहां लिख दिया था क्या, वही ढूंढ रहा हूं कहां गया। 12OH माइनस विल फॉर्म 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस। अब चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है। हाँ यार बाबा सोडियम तो ऐड कर देंगे, सोडियम तो देखो बाय डिफॉल्ट जितना इधर ऐड होगा ना उतना ही इधर ऐड हो जाएगा। देखो देखना 12 सोडियम आयन यहां चाहिए तो 12 यहां भी चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव है, तो ऐड कर दो यार यहां, ठीक है। लास्ट स्टेप में तो ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अकेले आइटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में। तो ये कब, ये तरीका कब लगाओगे, ये जो H2O बना के मैंने गायब किया है, ये तब लगाओगे जब हाइड्रोजन का भी प्रॉब्लम आ जाए बैलेंसिंग में। मतलब देखो अगर आप देखो बेसिक मीडियम में हम बैलेंस कैसे करते थे, जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर ऑक्सीजन की कमी को डबल करते थे, ऑक्सीजन की कमी को डबल करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी डबल, तो इसलिए हमारे पास जितना ऑक्सीजन उतने ही हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होता था अदर साइड। इसलिए मैंने बोलता था कि अपोजिट साइड में जाकर के उस जितना आपका H2O ऐड किया उसका डबल में OH माइनस ऐड कर दो। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन पहले से ही राइट में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसमें सबसे बढ़िया तरीका डबल एटम बैलेंसिंग करो ही मत, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, लास्ट में एक ही एटम बचेगा कौन, H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन, तो उसको H प्लस आयन डाल के ऐड कर दो, फिर कॉमन सेंस लगाओ। क्योंकि एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन दिख नहीं सकता है, तो इधर भी उतने OH प्रोवाइड करो, तो साथ में इधर भी लिख दो। अब ये दोनों मिला के वाटर डाल दो, इधर वाटर जो भी हो उनको कटा पिटा के बैलेंस कर लो एंड यू विल गेट द राइट आंसर। आया समझ में। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। और एक दो ऐसा ही दो, तो प्यारे बच्चों एकदम लास्ट स्टेप को मैं एक बार फिर से डिक्टेट करता हूं, ध्यान से सुन लो ना, क्योंकि लिखते समय बहुत ज्यादा हो गया था तो इसलिए ध्यान दो। देखो अभी हमें दिख रहा था कि हाइड्रोजन भी है एंड OH डाल के बैलेंसिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही थी।
सो व्हाट आई डिड, आई बैलेंस्ड वन एटम एट ए टाइम। तो पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग इजी है, कैसे करना है, जिधर ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो उधर वाटर डाल दो। तो अब मैंने देखा था कि यहाँ पे कितने हैं, 24 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर कोई भी नहीं, तो मैंने 24 वाटर डाल दिया, ऑक्सीजन बैलेंस। अब हमें एक ही आइटम बचा बैलेंस करने के लिए, कौन, H। H को बैलेंस करने के लिए मुझे इधर हाइड्रोजन काउंट किया, इधर हाइड्रोजन काउंट किया, इधर 48 थे, इधर 36 है, 48 में से 36 निकाल दिया, कितने बचे, तो 12H प्लस आयन डाला, जैसे डाला वैसे बैलेंस हो गया। बट अब इस रिएक्शन का प्रॉब्लम क्या है कि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो बेसिक मीडियम में H प्लस कभी जिंदा, तो H प्लस को किल करते हैं, कैसे किल करोगे, add equal number of OH minus so that it will become a water in this side, 12H2O हो जाए। और जैसे ही आपने 12 इस साइड ऐड किया तो 12 इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। अब इस साइड आपके पास क्या हो गया, 24H2O एंड 12OH आयन। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। अब क्योंकि दोनों तरफ वाटर दिख रहा है, इसलिए यार इधर से 12 इसको हटा दो, तो कायदे से बना ये 12OH आयन प्लस 12H2O, दैट्स इट। अब इस साइड देखो और इस साइड देखो, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है एंड हाइड्रोजन भी है। यही ट्रिक लगाया मैंने लास्ट में ताकि आराम से बैलेंसिंग हो जाए, अदरवाइज वैसे हमें डिफिकल्टी आ रही थी। क्या आ गया सभी को समझ में, बोलो। और एक बैलेंसिंग करते हैं, चलो देखते हैं। मिटा दो ना इसको। देखो बेटा, जब आप सल्फर को गर्म करते हो NaOH के प्रेजेंस में, when you heat sulfur in the presence of NaOH, it forms Na2S along with Na2S2O3, and of course water will be. Can you balance this reaction? कर लिया?
देखो बेटा, जब NaOH या HCl या H2SO4 लिखे हो तो अंडरस्टूड है मीडियम उसके हिसाब से। बताओ यहाँ कौन सा मीडियम है? बेसिक है ना, तो यहाँ मीडियम का प्रॉब्लम नहीं। किसी ने कर लिया? हो गया। वैसे ही चैलेंज कुछ आ रहा था, इसमें सिंपल था। चलो भाई, कर लिया सबने? इजी है। आओ देखते हैं। बताओ क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है? तो H8 से आप किधर जाओगे? H-2, सोडियम हटा दो, 8 कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया है, टोटल मिला दिया जाए तो सभी को समझ में आ रहा है? बैलेंस करने की ऐसे ही क्या S8 लगा दूं, और इधर क्या बन रहा है? H2O3 2-, इस पे देखना +4 आ रहा है क्या? क्या यहाँ 4 लगा दूं क्या? चलो, अब ये 8 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसने? एक एटम ने 4 का, बट कितने एटम है टोटल? 8। 8 इंटू 4, कौन 2 है? मतलब एक मिनट रुक जाओ। 6 - 2 कितना आ गया? 4। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2। तो अब कितना आया बेटा? 2 इंटू 8 कितना आ गया? 16। 16 का इसने लॉस किया, क्या यहाँ लिख दो? ये तो बड़ा आसान है यार, सीधा सीधा ऐड कर दो। एसेट एसेट मिलकर कितना हो जाएगा? 2S8। हाँ, यू विल गेट 8S- प्लस 4S2। गॉट इट ना? क्या ऑक्सीजन वाइज बैलेंस कर दें? नहीं भाई, बेसिक मीडियम में करना ना। अच्छा देखो, अच्छी बात, इधर कहीं हाइड्रोजन, तो अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीधा सीधा कर सकते हैं। बताओ 4 × 3 कितना हुआ? 12। क्या किधर ऐड करें? जिधर एक्सेस है उधर ही ऐड करो। अब देखो, इस साइड में बेसिकली एक्सेस क्या हो गया? 24 ऑक्सीजन एंड 24 हाइड्रोजन। इस वजह से इस साइड में हम, नाउ दिस इज बैलेंस्ड एवरीवन। नाउ इफ यू वांट टू ऐड स्पेक्टेटर्स यू कैन ऐड। सो 2S8, आसान है यार ये। 24 NaOH। आपने कितना सोडियम ऐड किया इधर? 24। यहां Na2S आ जाएगा अपने आप, कितना? 8 टाइम्स 16 यहां आ गया, 24 ये था, तो कितना बचा अभी? वो इधर आ जाएगा। एक में 2 सोडियम आएगा ना, तो 4Na2H2। अब चेक करो, सब बैलेंस हो गया। टफ नहीं है यार, इजी है, बस साथ सेट करने की बात है। आप क्लियर हो गया? लक्ष्य बैलेंस हुआ था? क्या कर रहे हो? चले देखा जाए। और एक, अब एक लास्ट क्वेश्चन करें। हाँ, इसके बाद इसको
क्वेश्चन लिखो तो, राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन, लंबा चौड़ा कहानी लिखवा रहा हूं, ठीक है, ऐसे आता है एग्जाम में। राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट with sodium sulfite. Write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate with sodium sulfite in acidic solution, in acidic solution to give chromium 3 plus ion and sulfate ion, chromium 3 plus ion and sulfate ion. वर्ड्स में भी आता है, दोनों तरीके से आता है। बेसिकली आपको उसने कहानियों में क्या दे दिया, रिएक्टेंट में कौन कौन से स्पीशीज हैं और प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हैं, और आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। चलो ट्राई करो, ये आसान क्वेश्चन है, वैसे तुरंत हो जाएगा। बच्चों देखो, सल्फाइट है, सुना सही है ना आप लोगों ने? तो मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि K2Cr2O7, यही है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका रिएक्शन करा रहा है सोडियम सल्फाइट SO3, ये +4 वाला, एंड फिर प्रोडक्ट्स में ये बोल रहा है कि क्रोमियम 3 प्लस आयन आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं इधर, सल्फेट आयन आ रहे हैं, -2। यही रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, डू इट।
कर लिया बेटा? किसके फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में ही छोड़ दो, लेकिन उसमें सोडियम पोटेशियम ऐड कर देने से क्या फर्क पड़ता है? आयंस के फॉर्म में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ चलो देखते हैं, इधर ध्यान दे, ध्यान दो इधर। चलो Cr2O7 2- से मैं कहा जाऊं? यहां 2 क्रोमियम करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है बेटा। एक से कितने का चेंज हो रहा है? 2 एटम में तो 6 का, इसने लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? नो, इट इज गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। द अदर वन इज सल्फाइट, ये +4 है, यहां से कहां जा रहा है? सल्फेट, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये। इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। टू मेक द लॉस एंड गेन इक्वल, 3 से मिला दो, कितना आ जाएगा? 3SO3 2- प्लस Cr2O7 2- will give you 3 sulfate ion and 2 chromium 3+। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, एकदम आसान काम। 9 and 7 कितना हुआ? 16 ऑक्सीजन, इधर 12 ऑक्सीजन, 4 की कमी है तो यहां 4 वाटर ऐड कर दो। 4 वाटर ऐड करोगे तो इधर कितना H+? क्या ये बैलेंस हो गया? चेक करो। अच्छा 8 आएगा ना, 8H+ आयन, देखो बैलेंस हो गया क्या? हाँ। अब आती है बात कि यार ये K2Cr2O7 था, तो यहां अगर आप 2 पोटेशियम ऐड करोगे तो पोटेशियम में किसके साथ ऐड करूं? अगर इसको K2 कर रहा हूं तो हाँ हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं, कुछ स्पेक्टेटर आयंस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। नहीं, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये। 2K+, राइट साइड में क्या बना दो? नहीं, बेस नहीं बना सकता, एसिडिक मीडियम है ना। K2 इज अ बेस बेटा।
अच्छा एक बार ये टोटल चार्ज देखो तो नेगेटिव कितने हैं, 3 2 जा 6 माइनस एंड 2 8 माइनस एंड 8 प्लस 0 हो गया, 6 एंड 6 0 ही है। तो यानी इक्वल नंबर में आपको लेफ्ट एंड राइट ऐड करना पड़ेगा, और ये किसके साथ था, सोडियम के साथ। तो यहाँ कितना आएगा, 6Na प्लस आएगा। इसका कहानी तो यहाँ बैलेंस हो रहा है। नहीं छोड़ना क्यों है यार, K प्लस को बैलेंस करने के लिए इधर मुझे लगता है K2SO4 जैसा कोई स्पीशीज डालना पड़ेगा। हाँ वो तो बैलेंस हो गया। अगर K2SO4 डाल दूंगा तो सल्फेट एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर वो गोल गोल घूमता रहूंगा। तो 2 सोडियम रह जाएंगे ना, घूम फिर करके वही होगा। नहीं यहाँ प्रॉब्लम ये फंस रहा है कि मैं कहाँ रखूं, अगर मान लो यहाँ सल्फेट रखा एक्स्ट्रा, वैसे हो तो जाएगा यार, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इधर ध्यान दो, बट वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। देखो सल्फेट आयन है ना, ये एक्चुअली एसिडिक मीडियम आप बना कैसे रहोगे, ये 8H प्लस आयन आ कहां से रहा होगा, नेचुरली आप या तो H2SO4 लिए होगे या कोई तो काउंटर आयन लिया होगा ना। H प्लस अकेले कहां से आएगा, या तो HNO3 डाल रहे होगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है H2SO4 डालने का। तो यानी आई हैव द फ्रीडम टू ऐड सल्फेट आयन ऑन बोथ साइड। सो नाउ इफ आई विल डू लाइक दैट, तो इस क्रोमियम प्लस 3 को मैं बनाना चाहता हूं 2Cr2SO4 होल थ्राइस। 2Cr2 क्यों, बस इतना ही। देखो क्रोमियम मेरे को 2 चाहिए था, 2 तो बैलेंस हो गया। अब सल्फेट कितना एक्स्ट्रा हो गया इधर, 3 सल्फेट आयन बेसिकली इधर हो गया, तो मेरे को इधर भी 3 सल्फेट आयन डालना है। एक SO4 और डाल दूंगा अगर मैं, तो यहां पे पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा, और यहां पे 2K प्लस यहां था ही, तो एक और SO4। सो कुल मिला जुला के देखो 4 सल्फेट आयन टू द लेफ्ट इफ यू विल ऐड, then you are going to get on the right this along with that K2SO4. Now this is balanced. देखो ये बैलेंस हो गया, ये इकट्ठे थे और ये सब इसके साथ जुड़ करके H2SO4 हो जाएंगे। अब ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। सो द नेट बैलेंस रिएक्शन इज 4H2SO4 plus 3SO3 2 minus plus K2Cr2O7 is giving you the product what? Na2SO4 how many? 3 and Cr2SO4 whole thrice and K2SO4 plus 4H2O. Now just check it out. It is completely balanced. Is it or not? यहाँ पे किसके साथ था सोडियम था, कितना था भाई, 3 था ना, तो Na2 यहाँ थ्राइस लिखना पड़ेगा ना। अब ये देखो बैलेंस्ड। अदरवाइज आयंस में भी आप छोड़ सकते हो, मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, इवन एट दिस स्टेज ऑल्सो ओके। हाँ जी ठीक है, डन। यहां तक बोलो, सभी को समझ में आ गया।
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द बैलेंसिंग। बाकी केसेस और भी बनेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जितना मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन ध्यान रखना उससे। अच्छा, ये पता है कौन सा मेथड है? विच मेथड इज दिस? हाफ रिएक्शन मेथड इसको बोलते हैं, जहां पे हमने ब्रेक करके बनाया। पता है, जरूरी नहीं है कि आपको हाफ में ब्रेक करना भी पड़े। देखो, एट द एंड हम कर क्या रहे हैं? दो काम कर रहे हैं। एक, लॉस गेन बैलेंस कर रहे हैं, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद तो सिर्फ H2O एंड H ऐड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो ये बिना अलग किए हुए, जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन बोल देता कि यार आप ना सिर्फ बिना हाफ रिएक्शन ब्रेक किए सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर दो, तो ये ऐसा भी करने का जरूरत नहीं था। देखो, अभी एक लाइन में ऐसे पूरा लिखे लिखे बैलेंस हो जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूं। यही था ना हमारा फाइनल बैलेंस रिएक्शन। अभी देखो, इसको डायरेक्ट बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे? देखो गाइस, जस्ट फोकस, क्योंकि एग्जाम में आपको सबसे कम टाइम लगने वाले मेथड को अडॉप्ट करना है, राइट? आप बताओ, द बेसिक फिलॉसफी इज कि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कितना है? +6। इधर से इधर आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, इसको पहले बैलेंस करो। यही काम कर रहे थे। अच्छा, ये दोनों बैलेंस्ड है। यहां से देखो कितने का चेंज हो रहा है, और यहां पे कितने का हो रहा है? 6 का हो रहा है। ये सुनो, अब बता बेटा, 6 का क्या हो रहा है? लॉस, सॉरी गेन, एंड 2 का क्या हो रहा है? तो मेरे को इधर इधर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा इंटू 3। इंटू 3 कहने का मतलब यहां 3 और यहां। अब ये देखो, एक ही जगह पे मैंने बिना 2-3 स्टेप लिखे हुए यहीं पे सिर्फ कॉफिशिएंट देख देख करके मैंने उन एटम्स को बैलेंस कर दिया जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। एट द सेम टाइम मैंने इसको वैसे भी बैलेंस कर दिया जैसे कि इलेक्ट्रॉन जितना लॉस हो रहा है उतना ही। अब लास्ट चीज क्या बचता है? ऑक्सीजन बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम है ना, तो जोड़ लो यार। फोर वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर लो, 4 ऑक्सीजन की कमी थी, और इधर 8H+ है। नाउ इट इज बैलेंस्ड इन वन लाइन। कुछ जरूरत है क्या? सीधा बैलेंस हो गया एक ही लाइन में। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड विदाउट ब्रेकिंग देम इनटू टू हाफ। काम सारा ब्रेक करने वाला किया तुमने, अगर ध्यान दिया हो तो। मैंने ऑक्सीडेशन को पकड़ा, काम तो यही कर रहे थे ना। फिर मैंने उस एटम को बैलेंस किया जिसमें चेंज हो रहा है। रिडक्शन पकड़ा, उस एटम को बैलेंस किया। फिर मैंने देखा लॉस कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है। इम्बैलेंस हो रहे थे तो उसमें एक सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया ताकि लॉस गेन इक्वल हो जाए। और बाद में क्या? H2O एंड H+ आयन को ऐड करके। तो कहानी मैंने सारा वो किया, बस ब्रेक नहीं किया, एक ही जगह लिख करके सारा कर दिया। क्या समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगेन द बेसिक प्रिंसिपल इज सेम। वही जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी उसका ध्यान रखेंगे। स्पेक्टेटर्स को मत ध्यान दो, उसको बाहर निकालो पहले। दूसरा चीज, जिस एटम में चेंजेस हो रहे हैं उनको पहले बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। लॉस गेन इक्वलाइज करने के लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो दोनों पार्ट में, और लास्ट में वाटर एंड H+ ऐड करके उसको बैलेंस करो, और एकदम आखिर में हम स्पेक्टेटर आयंस उसमें ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इतने चीजों का ध्यान रखते हुए करोगे तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लेता है, बट एक बार कॉमन सेंस डेवलप हो गया तो हो जाएगा। हो जाएगा? चलो, तो इसी के साथ आज का मैं ये रेडॉक्स का पोर्शन यहीं रोकता हूं। अगली क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बैटरीज कैसे बनाई जाती है उन सब के बारे में।